तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। तो बिना देरी के हम पहली कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है और मैं आज यहाँ आपके साथ एक अपना अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ तो नहीं हुई थी, पर मैंने ये घटना अपनी आंखों से देखी थी। वह यूँ था कि हमारे गांव में एक प्रथा है कि दिवाली के दिनों में हमारे यहाँ सुबह सुबह दिन की शुरुआत होती थी। मतलब सबसे पहले लोग नहा धोकर आंगन में दीप जलाया करते थे, दिए, और उसके बाद सब ब्रह्म मुहूर्त पर अपने अपने घरों में पूजा पाठ करते थे। और जिस दिन ये भयानक घटना हुई थी वो दिवाली का पहला दिन ही था। रात के 2 या ढाई बज रहे थे। अब ये घटना उन दिनों की है जब लोग रात के 9 बजे सो जाते थे, क्योंकि उन दिनों टीवी वगैरह नहीं था। मतलब आज के जैसा तब कुछ भी नहीं था। और रात को जल्दी सोने के कारण 3-4 बजे तक लोगों की नींद भी पूरी हो जाती थी। और उन दिनों मेरी आदत थी कि मैं सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता था। रात के तकरीबन 2 या ढाई बजे के करीब मुझे टॉयलेट लगी और फिर मेरी नींद खुल गई। वो घर 3 कमरों का था। सबसे पहले कमरे में अनाज और खेती वगैरह का सामान रखा हुआ था। दूसरे कमरे में मैं और मेरे चाचा का लड़का, हम दोनों एक साथ पढ़ाई करते थे और फिर वहीं पर ही सोते थे। और तीसरा कमरा असल में सोई घर था, लेकिन मेरे चाचा चाची वहीं पर ही सोया करते थे। घर के बाहर एक बड़ा सा आंगन था और घर को लगकर ही दाईं तरफ एक पेड़ था। उसके साथ ही एक शेड था। शेड यानी भी जहाँ पर हमारे यहाँ गायों या भैंसों को बांधा जाता है। तो हमारे शेड में भी एक गाय, एक बैल और एक भैंस को बांध कर रखा हुआ था। और इसी के साथ ही हमारे आंगन में एक बल्ब हमेशा ही जलता रहता था ताकि जानवर पर हम ध्यान रख सकें। तभी तो मैं बीच रात उठा और मैं अंधेरे में ही आगे आंगन की तरफ आ रहा था। तभी मुझे हमारे बैल की आवाज़ सुनाई दी। और अब मैं आपको बता दूं कि जानवर इतने होशियार होते हैं कि आपकी छोटी सी छोटी की आहट को पहचान लेते हैं। शायद उसे पता चल गया था कि मैं घर से बाहर आया हूं, लेकिन मैं वैसे ही आधी नींद में आगे रास्ते पर जाकर टॉयलेट करने के लिए खड़ा हो गया। अब वहां पर इतनी ज़्यादा लाइट तो नहीं पहुंच रही थी, बाकी सब अंधेरा था। मैंने वहां टॉयलेट वगैरह किया और कमरे के जाने के बजाय मैं पास ही उन जानवरों के शेड में घुस गया। अब मुझे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे पीछे क्या आ रहा था। मैंने सिर्फ यही सोचा था कि थोड़ा बहुत चारा वगैरह डालकर यहाँ से आगे अपने कमरे में चला जाऊँगा। और अब मैं वहाँ जब गया तो नीचे देखा, नीचे झुककर भी लेने के लिए झुका तो मैंने देखा कि आंगन के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। अब जो वो शेड था वो भी पक्की दीवारों का बना हुआ तो नहीं था, घास फूस, बम्बू और पेड़ों की लकड़ियों से बना था, जैसे कोई झोपड़ा होता है। और उसी घास के बीच मुझे वो औरत दिखाई दे रही थी। मैं तो एकदम से खड़ा हो गया और मैंने पीछे देखा, वो सामने सीधे घर को देख रही थी। मैं वहीं बैलों के बीच बैठ गया और छुपकर उसे देखने लगा कि ये औरत आखिर कौन है और यहाँ इतनी रात को क्या कर रही है। तो कुछ देर वो वहीं खड़ी रही और वहाँ खड़े होकर वो यहाँ वहाँ देख रही थी। उसके बाद वो दरवाजे के पास चली गई। अब मैं वहाँ से इसलिए छुपकर देख रहा था क्योंकि मैं जानता था, मुझे पता था कि ये हमारे गांव की नहीं है, मतलब कि ये हमारे ना तो जान पहचान की है। और उस वक्त मैंने देखा कि उसके शरीर पर जो कपड़े थे वो एकदम से बदल गए। और फिर वो दरवाजे के पास जाकर उसने 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाया। अब सच कहूँ, जब उसने चाचा चाची के जाकर दरवाज़ा खटाया था रूम का, मैंने ये सोचा कि मेरा नसीब अच्छा था कि उसने हमारे कमरे का दरवाज़ा नहीं खटखटाया, क्योंकि वहाँ साइड के कमरे का दरवाज़ा अंदर से खुला था। मैंने बस उसे खींच लिया था। अगर उसे कोई थोड़ा सा भी धक्का दे देता तो वो दरवाज़ा पूरा ही खुल जाता। उस औरत ने 2-3 बार फिर से दरवाज़ा पीटा तो अंदर से चाची की आवाज़ आई, कौन है? अब चाची ने जब जवाब दिया तो बाहर खड़ी वो अनजान
औरत ने भी कहा, अरे उमा, अरे उठो तो, दिए नहीं लगाने क्या? और मुझे थोड़ा तेल भी चाहिए था, थोड़ा तेल भी दे दो मुझे। और अब इस बात को सुनकर मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए कि इसको चाची का नाम कैसे पता है। और अभी तो रात के 2 या 2:30 बज रहे हैं और इतनी रात को कौन तेल मांगने आता है? ये तो कोई पहचान की भी नहीं लगती। अब मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अगर चाचा ने दरवाज़ा खोल दिया तो फिर क्या? मैंने तो ये सोच रखा था कि अगर कुछ भी हुआ तो मैं फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दूंगा। और फिर से अंदर से एक आवाज़ आई, रुको, बस 2 मिनट देती हूँ। चाची अंदर उठकर कुछ ढूंढ रही थी अंदर ही, क्योंकि मुझे अब बाहर से ही बर्तनों की आवाज़ भी आ रही थी। लेकिन मुझे वो 2 मिनट 2 घंटे जैसे लगने लगे थे, क्योंकि आगे क्या होने वाला था कोई भी अंदाज़ा नहीं था। और मुझे भी ये पता नहीं था कि मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा था। कभी मैं वो देखकर डर जाता तो कभी मैं सोचने लगता, अगर किसी जानवर ने थोड़ी भी आवाज़ की तो मैं तो गया, वो तो सीधे यहाँ आ जाएगी। इतना ही, चाची के अंदर कुछ खड़खड़ खड़बड़ चालू थी, वो कुछ ढूंढ रही थी। तो इस औरत ने फिर से उसे आवाज़ दी, अरे जल्दी करो ओमा, मुझे जल्दी जाना है। अपनी तैयारी भी तो करनी है, एक बार दरवाज़ा तो खोल दे। चाची ने उसे फिर से कहा, अरे बस 2 मिनट रुको। और फिर मुझे बर्तनों की आवाज़ आने लगी। चाची जो अंदर ढूंढ रही थी, उस चक्कर में चाची के हाथ से कुछ नीचे गिर पड़ा और उस बर्तन की आवाज़ से चाचा की भी नींद टूट गई। नींद जब चाचा की टूटी तो उसने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे इतनी रात को क्या कर रही हो? चाची ने उससे कहा कि अरे वो तेल मांगने आई है, आज दिए जलाने हैं ना। कल आपने जो तेल लाया था वो कहाँ रखा है? कहीं मिल नहीं रहा। फिर चाचा ने पूछा, इतनी रात को कौन आया है तेल मांगने? फिर चाची ने बोला, अब पता नहीं, होगा कोई गांव से। तब चाचा जी को बहुत गुस्सा आ गया। फिर चाचा जी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे दिमाग ठिकाने पर है को नहीं? रात के 2:30 बज रहे हैं और किस पागल को इस वक्त तेल चाहिए? वो औरत बाहर खड़ी होकर ये सब सुन रही थी और बार बार यहाँ वहाँ देख रही थी। मैं भी छुप कर वो सब देख रहा था और सुन रहा था। और तब उसने अजीब आवाज़ में ही कहा, दरवाज़ा खोलती है या नहीं? जल्दी दरवाज़ा खोल, वरना ठीक नहीं होगा। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। और तभी मैं समझ गया कि ये कोई साधारण औरत नहीं है, जो और ही है। और फिर वो ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीटने लगी। उसकी वो दिशा देखकर मेरी तो हालत ख़राब हो गई। उसे ऐसे दरवाज़ा खटखटाते देखकर मेरी तो जैसे हालत ख़राब हो गई थी। और उसके खड़के से मेरी चाचा की लड़की भी उठ गई थी। उसने दरवाज़ा खोल दिया, पर बाहर देखकर उसने दूसरे पल ही दरवाज़ा बंद कर दिया। चाचा जी भी होशियार थे। उसने अंदर से ही ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम लेकर उसे जाने के लिए कह दिया। उसने कुछ बर्तन लिए मेरे चाचा जी ने और उसे बजाते हुए फिर कहने लगे, तुझे भगवान शिव जी की सौगंध है, निकल जा यहाँ से। तुझे भगवान राम जी की सौगंध है, चली जा। तुझे श्री हनुमान जी की सौगंध है, भाग जा यहाँ से, वरना अब कुछ ठीक नहीं होगा। और वो ऐसा ही कहते रहे। और फिर वो औरत गुस्से में वहाँ खड़े खड़े अपने पैर पटकती रही। वो इतने ज़ोर ज़ोर से पैर पटक रही थी कि कुछ देर में वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो कितनी ताकत से पैर पटक रही थी। और फिर हार कर ऐसे ही वो औरत पैर पटकते पटकते पीछे हटने लगी। और फिर पीछे हटते हटते वो अंधेरे में कहीं गायब हो गई। अब वो कहाँ गई, किधर गई, मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं जहाँ पर छुपा हुआ था वहाँ से देख ही नहीं पा रहा था। बस मन ही मन में भगवान से प्रार्थना किए जा रहा था कि कहीं वो यहाँ ना आ जाए। उसके जाने के बाद भी मैं बाहर नहीं गया, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इसलिए मैं वहीं छुप कर बैठा रहा। करीबन 20 मिनट के बाद चाचा जी ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने उस वक्त अपने पूरे शरीर पर भस्म जैसा कुछ रगड़ रखा था। और वो बाहर आकर आंगन में खड़े होकर फिर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, अगर तू यहाँ कहीं छुपी है तो यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। उनके हाथ में हनुमान जी की तस्वीर भी थी, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं भी उस शेड से निकलकर दौड़कर उनके सामने चला गया। मुझे एकदम से बाहर आता देख वो भी थोड़ा सा डर गए और दौड़कर फिर से पीछे जाने लगे। मैंने फिर उसे आवाज़ दी और कहा,
अरे चाचा जी, मैं प्रदीप हूँ। और फिर उन्होंने मुझे देखा और फिर वो शांत हो गए। फिर चाचा का लड़का भी बाहर आया और हम सब रसोई घर में चले गए। और जब हम अंदर गए तब कहीं मेरी जान में जान आई। और फिर मैंने चाचा जी को वो सारी बात बताई जो मैंने बाहर देखी थी। वो औरत, उसका रूप बदलना और उसका वो भयानक अवतार। अब मेरा मानना ये था कि वो असल में मुझे ढूंढते हुए मेरे पीछे यहाँ आई थी। शायद उसे पता ही नहीं चला कि मैं घर में नहीं, जानवरों के शेड में चला गया हूँ। सच में उस रात मेरा नसीब अच्छा था और हमारे जानवर भी अच्छे थे, जिन्होंने उस पल तो कोई आवाज़ नहीं की थी। तो शायद उस रात उन्होंने ही मुझे बचा लिया था।